नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है तलाक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुबह सुबह दरवाजे पर अपनी नवविवाहित बेटी को सारे सामान के साथ देखकर किशोर जी घबरा गए और घबराते हुए बोले, यह क्या है बेटा, तुम अपना सारा सामान लेकर ससुराल से वापस क्यों आ गई? अभी तुम्हारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें इस तरह अपना ससुराल छोड़कर आना पड़ा? तभी पीछे से उनकी पत्नी आशा जी चिल्लाते हुए आई, हाय मेरी बेटी को क्या हुआ? और अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या किया है तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ? और वह अपने पति के तरफ देखते हुए बोली, देखो तो मेरी बेटी कैसे सूख कर कांटा हो गई है। लग रहा है जैसे इसे वह लोग ढंग से खाना भी नहीं दे रहे थे। यह कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी आर्या का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गईं। किशोर जी उन दोनों माँ बेटियों को जाते हुए देखते रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर वह पूरी बात जानने के लिए अपने दामाद अरुण को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, बेटा आर्या इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गई? क्या बात हुई है? उससे कोई गलती हुई है क्या? या फिर तुम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है क्या? तब उनका दामाद अरुण बोला, पापा जी अब मैं आपको क्या बताऊं? आर्या को मेरे घर के हर शख्स से दिक्कत है। हर काम वह अपने अनुसार करना चाहती है। कोई उसे थोड़ा सा भी टोक दे तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मैंने कई बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं अगले ही दिन वह मम्मी जी से बात करके अपने पुराने स्वरूप में ही वापस आ जाती है। मम्मी जी उसे अपनी नई जिंदगी में ढलने ही नहीं दे रही हैं। बुरा मत मानिएगा पापा जी, लेकिन हर छोटी बड़ी बात में लड़की की माँ अपनी मर्जी चलाए तो किसी भी लड़की का अपने ससुराल में टिकना नामुमकिन है। आज भी आर्या माँ की किसी बात से नाराज होकर घर से चली गई है। घर में 4 लोग रहेंगे तो छोटी मोटी बात तो होती ही रहेगी। छोटी छोटी बातों पर रूठकर मम्मी को फ़ोन लगाना और आए दिन घर में कलह करना कहाँ की समझदारी है? पापा जी मुझे आर्या से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसमें तो अभी बचपना है। मैं उसे अभी अपने प्यार से समझा सकता हूँ। लेकिन मम्मी जी अगर वह हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दे तो ही हमारी जीवन पटरी पर आ पाएगा, नहीं तो मुझे आर्या से मजबूरन तलाक लेना पड़ेगा। तलाक की बात सुनते ही किशोर जी के कदम लड़खड़ाने लगे और उनकी तबीयत खराब हो गई। अपने पति की ऐसी हालत देखकर आशा जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने पति किशोर जी को अस्पताल में भर्ती करवाया। भगवान का शुक्र था कि किशोर जी बच गए, लेकिन उनके निचले हिस्से को लकवा मार गया। किशोर जी की ऐसी हालत देखकर आशा जी की ज़िंदगी में तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ दिन बाद जब किशोर जी बात करने की स्थिति में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी आशा जी से कहा, देखो तुम्हारे बोए बीच से आज क्या फसल उगी है। दामाद जी हमारी बेटी आर्या को तलाक देने की बात कर रहे हैं। तलाक की बात सुनकर आशा जी चौंकते हुए बोली, क्या बोले? तलाक? यह क्या कर रहे हैं आप? तब किशोर जी बोले, और नहीं तो क्या, तुम जो आर्या को बचपन से परवरिश दी हो और शादी के बाद भी उसके निजी जीवन से अपनी दखलंदाजी नहीं हटा रही हो तो उसका और क्या परिणाम होगा? एक माँ होकर भी कभी तुमने अपनी बेटी का घर बसने नहीं दिया। बचपन से ही तुमने आर्या को तुनक मिजाज वाली बना दिया। शादी के बाद भी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारी इतनी दखल अंदाजी ठीक नहीं है, और जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो तुम मुझे भी चुप करा देती हो।
मैंने अपने जीवन भर की कमाई खर्च करके आर्या की शादी की थी। तुम भी भली भांति जानती हो कि अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। ऊपर से इस बीमारी ने बचा कुचा पैसा भी खत्म कर दिया। फिर उन्होंने अपनी बेटी आर्या की तरफ देखते हुए कहा, आर्या अब तुम ही बताओ बेटा, क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि आज नौबत तलाक तक आ गई। इतना कहकर किशोर जी फुट फुट कर रोने लगे। आशा जी सिर झुकाए अपने दिखावटी ममता को कोस रही थी। दोस्तों, जब बेटी के माँ ही उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लग जाए तो कोई दूसरा क्या कर सकता है। अब आशा जी को अपने आप पर गलानी होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह मैं अपनी बेटी के मन में कैसा संस्कार के बीज बोए जिसकी फसल इतनी दुखदाई परिणाम दे रही है। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके अगले ही दिन अपनी बेटी आर्या को उसके ससुराल लेकर गईं। उन्हें वहां देखते ही उनका दामाद अरुण दौड़ पड़ा। अरे मम्मी जी, आपने मुझे बुला लिया होता। अब पापा जी कैसे हैं? मुझे तो आज ही उनके तबीयत के बारे में पता चला है। अरुण का इतना प्यार भरा व्यवहार देखकर आशा जी को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पड़ रहा था। उनके आंखों से बहते आंसुओं ने ही अपनी सारी बात कह डाली। वह हाथ जोड़कर अपने दामाद के सामने खड़ी हो गई। तब अरुण बोला, अरे मम्मी जी, यह आप क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तब वह बोली, अरे नहीं बेटा, शर्मिंदा तो मैं हूँ। मैंने अपने व्यवहार से अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आर्या को भी उसकी सभी गलतियों के लिए आप लोग माफ़ कर दीजिए और उसे वापस अपने घर में रख लीजिए। मुझ पर यह अंतिम कृपा कर दीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आगे से आर्या के निजी जीवन में मैं कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगी। तब अरुण बोला, मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आर्या आपकी बेटी है, आपका उस पर पूरा हक है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि कई चीज़ अगर हम अपने आप ही संभलने दे तो ज़्यादा अच्छा है। नाजुक मामलों को छेड़ने से बातें और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। मेरा पापा जी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आर्या के हरकतों से मजबूर हो गया था। परंतु मम्मी जी, आप अब चिंता मत कीजिए। पापा जी के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बस उनका ख्याल रखिए। मुझे पूरा विश्वास है आर्या को अपने घर में खुश देखकर पापा जी के हालत में जल्दी ही सुधार आ जाएगा। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर आशा जी को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने अपनी समधन के पास जाकर अपने समधन से बोली, देखिए बहन जी, आपके और मेरे बोए बीज में अंतर। ऐसे हीरे जैसा बेटा पाकर एक माँ धन्य हो गई है और मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि आर्या को भी इस घर में आकर अपना जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। अब आप अपने संस्कारों से उसके जीवन को भी सफल बनाने में मदद करें। तब उनकी समधन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, समधन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आर्या और अरुण की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। यह कहकर दोनों समधन आपस में गले मिल गईं। दोनों परिवारों की गलतफहमियां अब ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, शादी के बाद एक माँ को अपनी बेटी के जीवन में या फिर उसके घर परिवार में कभी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, वरना बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। बेटी का घर बसाने में माँ की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बेटी अपने ससुराल में वही करती है जो उसकी माँ कहती है। इस कारण उसके ससुराल वाले या फिर उसका पति कभी खुश नहीं रहते हैं और न ही लड़की खुश रह पाती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर
आपकी राय क्या है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।